डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, सिर्फ वन रो हो, इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें देखें सिर्फ वन रो है, तो हम इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। इसमें आप चेक करें, सिर्फ एक कॉलम है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। जैसा कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप चेक करें तो इसमें टू रोज है और थ्री कॉलम है, तो इसलिए इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह हम इस मैट्रिक्स को भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें टू रोज है और वन कॉलम है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। जी, इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हैं, तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हों। जैसा कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो हम इसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल में ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है। जी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कहलाता है जिसमें उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो उसमें कम अज कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो और बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देखिए, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये मुकम्मल ज़ीरो नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ ज़ीरो होता तो फिर ये नल मैट्रिक्स होता। लेकिन अगर ये पूरी ज़ीरो ना हो, जैसा कि इधर मैं लिख देता हूँ थ्री है, इधर मैं लिख देता हूँ फाइव है, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। और नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। इस तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें, इस मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये मुकम्मल तौर पर ज़ीरो नहीं है और नॉन डायगोनल ज़ीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अगर टू की जगह भी ज़ीरो लिख दें फिर ये डायगोनल ही रहेगा, लेकिन अगर वन की जगह ज़ीरो हो जाएगा तो ये तो फिर मुकम्मल जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये ज़ीरो हो जाएंगी, तो फिर ये डायगोनल नहीं रह जाएगा, फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो। ये मुकम्मल भी नॉन ज़ीरो हो, ये जो डायगोनल एंट्रीज है, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाता है। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर बोलते हैं किस वक्त? जब इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम आ जाए। जैसा कि ये हमारे पास जी, ये अब जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम है और नॉन डायगोनल ज़ीरो है, तो हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, ये मुकम्मल ज़ीरो, अगर ये इसकी जगह भी उसी तरह ज़ीरो ज़ीरो नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए लेकिन ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ये अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसलिए ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बोलते हैं जब डायगोनल एंट्रीज वन वन हो जाए। जैसा कि ये आपके पास, अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि डायगोनल एंट्रीज वन वन है।
जी अब हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ए वाले में देखें इसके तमाम एलिमेंट जीरो हैं तो हम इसको बोलेंगे नल मैट्रिसेस। इसमें देखें सिर्फ एक रो है तो हम इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसमें देखें एक कॉलम है तो इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसमें एक एलिमेंट है और वो भी जीरो है तो इसका मतलब ये नल मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ एक रो है तो हम इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है, रो मैट्रिसेस है और कॉलम मैट्रिसेस है। तो मैंने ना इसके पार्ट्स सबको अलग अलग कर दिया। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें बनते हैं, देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं, इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं और इसमें भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। तो ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो हम इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। तो देखिए इसमें सिर्फ एक रो है तो इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसको मैंने इसमें भी लिखा हुआ था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसा कि इसमें देखें एक कॉलम था। इसी तरह एक और पार्ट भी इसका रह गया जो मैंने रेक्टेंगुलर में लिखा था, सेकंड पार्ट, ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ही है क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक कॉलम है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 1 1 हो और नॉन डायगोनल 0। तो देखो ये आइडेंटिटी था। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी था और आइडेंटिटी भी है। उसके बाद नल मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जो है वो 0 हो तो इसको हम नल मैट्रिसेस बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में था फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। तो इसमें देखें डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन डायगोनल 0 है तो हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं और नॉन डायगोनल 0 है तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें डायगोनल एंट्रीज सेम है और नॉन डायगोनल 0 है लेकिन है 1 1 तो इसलिए हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो है और नॉन डायगोनल 0 है तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें 5 में से 3 को माइनस करें 2 बनता है, इसमें 1 में 1 ऐड करें 2 बनता है तो डायगोनल एंट्रीज सेम होगी तो हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स।